सोचो अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर हो कि तुम समय को रोक पाओ, पूरी दुनिया और सभी लोग एक जगह पर ही रुक जाए, तो तुम क्या करते? शायद वही जो अभी तुम्हारे ख्याल में आ रहा है। खैर, हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत में हम जूरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अभी अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई है। आज उसका 18वां जॉब इंटरव्यू था, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। उदास होकर जूरी घर लौटती है और खाना बनाने की तैयारी करती है अपने भाई और पिता के लिए, जो सारा दिन कुछ नहीं करते। साथ ही उसे अपने छोटे भतीजे माकोटो को भी स्कूल से लेकर आना होता है। इस बार जूरी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने भाई तुत्सुबा का गेमिंग कंसोल बंद कर दिया और बोली कि वो माकोटो को स्कूल से लेकर आए। जूरी की सख्त बात सुनकर तुत्सुबा मजबूरी में मान गया, लेकिन जूरी को क्या पता था कि उसका ये छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। तुत्सुबा जब माकोटो को लेकर लौट रहा था, तभी कुछ लोग अचानक आकर दोनों को गाड़ी में घसीट ले गए। थोड़ी देर बाद जूरी को किडनैपर्स का फोन आता है। वो कहते हैं कि जूरी 50 लाख येन कैश लेकर 30 मिनट में एक छोड़े हुए अपार्टमेंट में पहुंचे, वरना तुत्सुबा और माकोटो को मार देंगे। जूरी का पिता ताकाफुमी तुरंत घर की बचत की किताब उठाता है और उन्हें बचाने निकलने की सोचता है, लेकिन तभी जूरी के दादा युकावा बताते हैं कि गाड़ी पहले ही कोई ले गया है, अब समय पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। तभी युकावा एक जादुई पत्थर निकालते हैं। वो ताकाफुमी और जूरी से कहते हैं कि अपने हाथ उस पत्थर पर रखो। फिर वो चाकू से अपनी उंगली काटते हैं और खून उस छोटे से पत्थर के छेद पर टपकाते हैं। अगले ही पल उनके चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। कुछ ही देर में 3 चमकते गोले, जो जेलीफिश जैसे दिखते हैं, उनके शरीर में दाखिल हो जाते हैं और उसी वक्त समय थम सा जाता है। उड़ती तितलियां, दौड़ती गाड़ियां, यहाँ तक कि एक बच्चे के हाथ से गिरता लॉलीपॉप, सब हवा में रुक जाता है। युकावा बताते हैं कि ये एक दुनिया है जिसका नाम है स्टेसिस। ये ताकत उन्हें उनके दादा से मिली थी। ये चमकते हुए जीव जो जेलीफिश जैसे लगते हैं, उन्हें स्पेक्टर कहते हैं। जब कोई इंसान इस जादुई पत्थर से स्टेसिस में आता है, तो एक स्पेक्टर उसके शरीर में दाखिल होकर उसे इस दुनिया में चलने फिरने लायक बना देता है। लेकिन अगर स्पेक्टर उसके शरीर से निकल जाए, तो वो इंसान फिर से असली दुनिया में लौट जाता है। युकावा ये राज आज तक इसलिए छिपाए रहे क्योंकि स्टेसिस में आने वाला हर इंसान आखिरकार अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है। पहला इंसान जिसने इस ताकत को अपनाया, उसने पहले सिर्फ पैसे चुराने शुरू किए, फिर औरतों को तंग करने लगा और फिर उससे भी ज्यादा घटिया काम करने लगा। जूली उत्सुक होकर पूछती है कि क्या उसके दादा ने भी कभी ऐसा किया। युकावा गुस्से में साफ इनकार करते हैं और कहते हैं कि वो कभी इतनी गंदी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन जूरी के चेहरे से साफ था कि उसे यकीन नहीं हुआ। कुछ देर बाद ये तीनों किडनैपर्स के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां गुंडे तुत्सुबा और माकोटो को पीटने की तैयारी कर रहे थे। युकावा तुरंत उन दोनों को बचा लेते हैं, लेकिन अचानक बाहर से कुछ और लोग आकर उन तीनों पर हमला कर देते हैं। युकावा हैरान रह जाते हैं कि ये लोग भी स्टेसिस में कैसे चल रहे हैं, लेकिन सोचने का समय नहीं था। उन्होंने अपना टेलीपोर्टेशन वाला पावर इस्तेमाल किया और जूरी और ताकाफुमी के साथ वहां से निकल गए। तभी किडनैपर्स ने माकोटो की जान का हवाला देकर धमकी दी कि अगर उन्हें जादुई पत्थर नहीं दिया गया तो वो बच्चे को मार देंगे। लेकिन उसी वक्त अचानक एक बड़ा सा राक्षस उनके पीछे आ गया। उसने अपने पंजे से एक आदमी का सिर कुचल दिया। उसके बाद वो राक्षस झट से हवा में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। इस मौके का फायदा उठाते हुए युकावा ने तुरंत अपनी टेलीपोर्टेशन वाली ताकत का इस्तेमाल किया और जूरी के साथ वहां से भाग निकले। जूरी ने अपने दादाजी से उस राक्षस के बारे में पूछा। युकावा ने बताया कि वो दरअसल टाइम गार्डियन था, जो स्टेसिस की दुनिया से आता है। इस जमी हुई दुनिया में जहां समय थमा हुआ है, जो लोग चल फिर सकते हैं वो आपस में लड़ाई कर सकते हैं। टाइम गार्डियन इसमें दखल नहीं देता, लेकिन अगर कोई इंसान उन लोगों को चोट पहुंचाए जो समय में जमे हुए हैं, तो टाइम गार्डियन तुरंत प्रकट होकर उस कायदा तोड़ने वाले को सजा देता है। युकावा ने यह भी बताया कि उनके पूर्वज भी कभी टाइम गार्डियन रह चुके हैं। बातचीत के दौरान उसी आदमी के शरीर के अंदर धीरे धीरे एक स्पेक्टर दिखाई दिया, जिसे अभी टाइम गार्डियन ने मारा था। वो स्पेक्टर उड़कर सीधे तुत्सुबा के शरीर में चला गया और उसी वक्त तुत्सुबा होश में आ गया। युकावा ने जूरी को समझाया कि स्टेसिस की दुनिया एक फिल्म के रील के एक फ्रेम के जैसी है। इसमें वो किसी भी जगह तुरंत पहुंच सकते हैं और किडनैपर से बच सकते हैं, लेकिन अगर वो इस टाइमलाइन से बाहर निकलते हैं तो तुत्सुबा और ताकाफुमी, जो पहले ही इसमें आ चुके हैं, हमेशा के लिए उसी जगह फंस जाएंगे। युकावा ने जूरी से कहा कि वो घर जाके जादुई पत्थर ले आए और वो खुद उसके भाई और पिता को बचाने जाएगा। किडनैपर्स का पीछा करते करते युकावा को पता चला कि वो सब एक पंथ से आते हैं जिसका नाम है जेन्युइन लव सोसाइटी। वहां उसे एक और जादुई पत्थर मिला और उनके परिवार के स्टेसिस में घुसने की रिकॉर्डिंग भी मिली। असल में इन लोगों को युकावा के परिवार तक लाने की वजह बनी एक लड़की शोको, जो हाल ही में इस पंथ में शामिल हुई थी।
17 साल पहले वो गलती से स्टेसिस की दुनिया में चली गई थी। इधर तुत्सुबा, जिसे अभी अभी होश आया था, इस जमी हुई दुनिया को देखकर हैरान था। उसने तुरंत बेहोश पड़े माकोटो को उठाया और अस्पताल की ओर भागा। उसी समय जूरी घर पहुंची तो देखा कि जादुई पत्थर गायब है। तभी दो आदमी अचानक आए और जूरी को जमीन पर गिरा दिया। उनमें से एक उसे गला दबाकर मारने ही वाला था कि अचानक जूरी की आंखें सफेद होने लगीं। अगले ही पल उसने उस आदमी के शरीर के अंदर का स्पेक्टर देख लिया। जूरी ने पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को थप्पड़ मारा और उसी सेकंड स्पेक्टर उसके शरीर से बाहर निकल गया। जूरी को अंदाजा भी नहीं था कि वो सीधे किसी इंसान को स्टेसिस से बाहर निकाल सकती है। अपनी नहीं जागी हुई शक्ति का इस्तेमाल करके जूरी ने उन सब आदमियों को स्टेसिस की दुनिया से बाहर फेंक दिया और फिर जादुई पत्थर उठाकर तुरंत अपने दादाजी के पास भागी। उधर पंत का लीडर जुंधी स्टेसिस की दुनिया के नियमों की परीक्षा लेना चाहता था। उसने अपने एक आदमी को आदेश दिया कि वो किसी ऐसे इंसान को चोट पहुंचाए जो समय में जमा हुआ है। अगले ही पल टाइम गार्डियन प्रकट हुआ और एक ही बार में उस आदमी का सिर कुचल दिया। लेकिन जुंजी ने कुछ अजीब नोटिस किया कि हर बार जब टाइम गार्डियन प्रकट होता है उसका आकार थोड़ा छोटा होता जा रहा है। जुंजी को लगा कि अगर टाइम गार्डियन की सारी ऊर्जा खत्म हो गई तो वो स्टेसिस की दुनिया में अपनी मर्जी से सब कुछ कर पाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस आदमी को अभी टाइम गार्डियन ने मारा था उसका स्पेक्टर अब माकोटो के शरीर में चला गया था। जब माकोटो होश में आया तो तुत्सुबा चौंक गया। माकोटो इस जमी हुई दुनिया को देखकर हैरान था और खेलने लगा। उसी समय पंत के लोग एक सुपरमार्केट में लूटपाट कर रहे थे। बिना कानून के डर के उनकी लालच हद से ज्यादा बढ़ गई थी। तभी उनकी नजर जूरी पर पड़ी और उन्हें जुंजी का दिया हुआ काम याद आया। कल्ट के पीछा करने पर युकावा बार बार जूरी को अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से बचाता रहा। लेकिन जैसे ही वो तुत्सुबा और माकोटो को बचाने जाने वाले थे, एक शख्स जो पहले जमे हुए इंसान जैसा दिखता था अचानक उन पर हमला कर देता है। वो शख्स चाकू से युकावा को मारने ही वाला था कि जूरी ने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने पर वार किया और उसके शरीर से भी स्पेक्टर निकाल दिया। जैसे जैसे उसकी ताकतें जागने लगी, जूरी को अपने बचपन की यादें लौटने लगी। युकावा के पास अब कोई और चारा नहीं बचा था। लेकिन सच ये था कि जब जूरी का कुत्ता मरने वाला था तो युकावा उसकी हालत देख नहीं पाए। वो जूरी का दिल टूटते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने स्टेसिस की दुनिया खोल दी ताकि जूरी अपने कुत्ते के साथ थोड़ा और वक्त बिता सके। लेकिन जूरी असली दुनिया में लौटना नहीं चाहती थी। उसने वहां से जाने से साफ इनकार कर दिया। जब युकावा ने उसे जबरदस्ती बाहर लाने की कोशिश की तो जूरी ने अचानक से उस पर वार कर दिया। उसी पल लगभग जूरी ने युकावा के शरीर से स्पेक्टर को बाहर निकाल ही दिया था। लेकिन युकावा को यकीन नहीं था कि क्या वो उस वक्त सच में असली दुनिया में लौट आया था। अगर ऐसा हुआ होता तो जूरी हमेशा के लिए स्टेसिस की दुनिया में फंस जाती। युकावा ने पागलों की तरह दौड़ भाग की और आखिरकार जूरी को ढूंढ ही लिया, जो अपने कुत्ते को पकड़कर बैठी थी। युकावा को लगा कि ये स्टेसिस की दुनिया बहुत खतरनाक है और वो जूरी को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। फिर दोनों वापस अधूरी बनी इमारत में लौटे तो देखा कि माकोटो और तुत्सुबा दोनों गायब थे। दूसरी तरफ जूरी के घर पर पंत के लोग जूरी को पकड़ न पाने की वजह से आपस में ही लड़ रहे थे। हयातो ने एक साथी को जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में वो आदमी एक पास खड़े जमे हुए इंसान पर हमला करने लगा। उसी पर टाइम गार्डियन फिर से प्रकट हुआ और एक ही वार में उसका सिर कुचल दिया। लेकिन इस बार टाइम गार्डियन की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। शोको, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा था, उसने गौर किया कि मरे हुए टाइम गार्डियन के अंदर एक इंसान का शरीर था। शोको ने सबको अपनी समझ बताई। उसने कहा कि स्टेसिस की दुनिया में जो टाइम गार्डियंस होते हैं वो दरअसल कभी इंसान ही थे, लेकिन हिम्मत की कमी और कमजोरी की वजह से उनके स्पेक्टर्स ने उनका शरीर काबू में कर लिया और उन्हें स्टेसिस की असली प्रजाति में बदल दिया। शोको ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि बचपन में उसने अपने ही परिवार को टाइम गार्डियंस में बदलते हुए देखा था। 17 साल पहले शोको का घर तोड़ा जा रहा था। सफाई करते समय उसके पिता को एक जादुई पत्थर मिला। उसी वक्त इत्तेफाक से जूरी का दादाजी उस पत्थर की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और जूरी को स्टेसिस की दुनिया में ले गए। इसी समय शोको के भाई के हाथ में जो पत्थर था वो भी एक्टिवेट हो गया और पूरा परिवार स्टेसिस की दुनिया में खिंच गया। जमी हुई दुनिया देखकर शोको के पिता सदमे में चले गए और स्पेक्टर ने मौका पाकर उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। वो स्टेसिस की दुनिया का हिस्सा बन गए। उसकी माँ ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और स्पेक्टर ने उसे भी खा लिया। धीरे धीरे शोको का भाई अपनी माँ के साथ गायब हो गया और उसी पल शोको के शरीर पर भी स्पेक्टर कब्जा करने लगा। लेकिन तभी शोको की मुलाकात हुई जूरी से, जो अपने कुत्ते को उठाए हुए थी। जूरी हैरान रह गई जब उसने देखा कि शोको इस जमी हुई दुनिया में भी चल फिर सकती है। अचानक जूरी ने उस पर वार कर दिया और शोको को स्टेसिस की दुनिया से बाहर निकाल दिया। इस तरह गलती से ही जूरी ने शोको की जान बचा ली। जब हयातो को पता चला कि शोको जूरी की ताकत का इस्तेमाल करके अपने परिवार को बचाना चाहती है तो उसने मदद करने की सोची, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि कामयाबी के बाद शोको को उसके साथ सोना होगा। मजबूरी में अपने परिवार को बचाने के लिए शोको ने शर्त मान ली
लेकिन तभी जूरी आई और हयातो को मारकर असली दुनिया में भेज दिया। इसके बाद जूरी और युकावा घर लौटे। वहां उन्होंने वो टाइम गार्डियन देखा जो अभी अभी ताकत खत्म होने की वजह से मर गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद जूरी ने मकोटो और त्सुबासा के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने उन्हें चेतावनी दी कि घर अब खतरनाक है। उधर कल्ट के ठिकाने पर शोको ने जुंजी को अपने परिवार की सच्चाई नहीं बताई, बल्कि उसे ये बताया कि शायद एक से ज्यादा टाइम गार्डियंस मौजूद हैं। जुंजी ने इसे परखने के लिए एक प्रयोग किया। सच में टाइम गार्डियन आ भी गया, लेकिन उसके छोटे से रूप को देखकर एक आदमी ने उसे लात मार दी। तभी आसमान से एक विशाल टाइम गार्डियन प्रकट हुआ और उस आदमी का सिर कुचल दिया। शोको समझ गई कि छोटा टाइम गार्डियन उसका भाई था और बड़ा उसका पिता। उसने बाहर से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर से उसे उम्मीद थी कि जूरी उसकी मदद करेगी। इसी दौरान जूरी ने अपने अगवा हुए पिता टाकाफुमी को ढूंढ निकाला। युकावा की टेलीपोर्टेशन पावर से वो उन्हें बचाकर ले आए। वहीं दूसरी ओर अजीबोगरीब दुनिया देखकर त्सुबासा का दिमाग आखिरकार टूट गया। तभी एक स्पेक्टर ने उसके दिमाग पर काबू पा लिया, लेकिन उसी वक्त जूरी पहुंची और उसे असली दुनिया में वापस भेज दिया। इसके बाद शोको फिर से जूरी के पास आई और अपने परिवार को बचाने की मदद मांगी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर जूरी ने हाँ कर दी। उन्होंने टाइम गार्डियन को बुलाने की कोशिश की। शोको ने नकली तौर पर एक जमे हुए इंसान को मारने का नाटक किया, लेकिन टाइम गार्डियन नहीं आया। वजह यह थी कि शोको में सचमुच मारने की हिम्मत नहीं थी। कई बार कोशिश करने के बाद टाकाफुमी आगे आए। उन्होंने उस जमे हुए इंसान की गर्दन पकड़ी और मन ही मन सोचा कि उसे मार रहे हैं। इस बार टाइम गार्डियन सच में प्रकट हो गया। युकावा ने अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से टाकाफुमी को बचाया और जूरी टाइम गार्डियन की पीठ पर कूद गई ताकि उसके अंदर का स्पेक्टर निकाल सके। युकावा ने टाइम गार्डियन के हमलों से बचते बचते जूरी को मौका दिया और आखिरकार उसने स्पेक्टर को उसके शरीर से निकाल दिया। शोको को अपने माँ बाप की लाशें भी मिली जो कई सालों से सूखी हुई पड़ी थीं, और उसका भाई भी जिसे उसने 10 सालों से नहीं देखा था। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब शोको का भाई अब भी जिंदा निकला। इस घटना के बाद जूरी को स्टेसिस की असली हकीकत समझ में आ गई। ये दुनिया इंसानों को एक ना खत्म होने वाले चक्र में फंसा देती है जब तक कि उनकी मौत न हो जाए। इसके बाद सबने फैसला किया कि जूरी की ताकत से कल्ट के सभी लोगों को स्टेसिस से बाहर निकाल देंगे, और जब वो असली दुनिया में लौट आएंगे तो उन सारे जादुई पत्थरों को नष्ट कर देंगे जिनसे स्टेसिस एक्टिवेट होता है। लेकिन कल्ट में सिर्फ जुंजी, 5 और लोग और एक आदमी शियोमी बचे थे जो जानकारी इकट्ठा करने में माहिर था। जुंजी ने शियोमी को बताया कि उसने स्टेसिस की दुनिया का राज खोल लिया है। उसे विश्वास था कि वो अंदर के स्पेक्टर को अगर पूरी तरह काबू में कर ले तो वो अमर हो सकता है। उनकी ये बातचीतें कल्ट के एक सदस्य ने सुन ली। उसे समझ आ गया कि जुंजी हमेशा से उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए उन्होंने उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। लेकिन जब जुंजी ने अपने लोगों का ये अजीब बर्ताव देखा तो उसने उन्हें खत्म करने की ठान ली। अब पूरी तरह स्पेक्टर पर काबू पा चुका जुंजी एक सेल्फ अवेयर टाइम गार्डियन बन गया था। अपनी नई ताकत से उसने सारे बागियों को बड़ी आसानी से मार डाला। अब सिर्फ एक सदस्य बचा था। जुंजी ने उसे मजबूर किया कि वो जूरी के भाई त्सुबासा को मार दे ताकि ये परखा जा सके कि दुनिया में और कोई टाइम गार्डियन मौजूद है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो पल आया, जूरी वहां पहुंची और उस आदमी को मारकर स्टेसिस से बाहर निकाल दिया। मगर ऐसा करते करते जूरी खुद बहुत बड़े खतरे में फंस गई। जूरी खतरे में थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि युकावा बिल्कुल सही टाइम पर आ गया और अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके उसे बचा लिया। अब जुंजी टाइम गार्डियन बन चुका था, इसलिए उसे अपनी एनर्जी बार बार भरनी पड़ती थी। अगर एनर्जी खत्म होती तो अंदर का स्पेक्टर दोबारा उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता। इसी बीच शोको को शियोमी मिलता है और वो उसे अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बात बन ही नहीं पाती और जुंजी उसके पीछे लग जाता है। शोको को बचाने के लिए युकावा और जूरी आ जाते हैं, पर शियोमी अचानक से उन्हें घेर लेता है और युकावा के हाथ पर छुरी मार देता है। फिर भी वो उनका पीछा नहीं करते, बस युकावा के खून के दाग लेकर चले जाते हैं। जूरी को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मैजिक स्टोन चोरी हो गया है, उन्हें जुंजी का असली प्लान समझ आ जाता है। उसका इरादा था कि युकावा के खून से मैजिक स्टोन को एक्टिवेट करके उसे स्टेसिस वर्ल्ड से बाहर निकाल दे। अगर युकावा की टेलीपोर्टेशन पावर ना होती तो जुंजी आराम से सबको मार देता। जैसे ही मैजिक स्टोन एक्टिवेट होने लगता है, युकावा के अंदर का स्पेक्टर कंट्रोल लेने लगता है। जूरी तुरंत उससे बोलती है कि वो उसे टेलीपोर्ट करके बैरियर के बीच में ले जाए। वहां जाकर जूरी को समझ आता है कि मैजिक स्टोन का होल ब्लॉक करना बेकार है। तभी जब युकावा ऑलमोस्ट स्टेसिस वर्ल्ड से निकलने वाला होता है, जूरी एक बड़ी हिम्मत दिखाती है और मैजिक स्टोन तोड़ देती है। ये देखकर जुंजी तुरंत पहुंच जाता है। शियोमी को भी समझ आ जाता है कि अब सिर्फ जूरी ही उसे स्टेसिस वर्ल्ड से बाहर निकाल सकती है, इसलिए वो भी जूरी की साइड ले लेता है।
युकावा गिल्टी फील करता है क्योंकि सब लोग जूरी की पावर से स्टेसिस वर्ल्ड से निकल सकते थे, पर खुद जूरी अपने ऊपर पावर यूज नहीं कर सकती, मतलब वो हमेशा के लिए वहां फंसी रहेगी। इसी वक्त मकोटो अपने फैमिली की इनहेरिटेड एबिलिटी जगाता है और उसके पास टाइम गार्डियन को कंट्रोल करने की पावर निकलती है। ये सुनकर जूरी और उसके साथी तुरंत उसके पास जाते हैं। जैसे ही सबको पता चलता है कि मकोटो टाइम गार्डियन कंट्रोल कर सकता है, सब डिसाइड करते हैं कि जुंजी को मिलकर खत्म करना होगा। फिर वो जुंजी तक पहुंचते हैं। युकावा अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से जुंजी का ध्यान भटकाता है और मकोटो टाइम गार्डियन से उस पर अटैक करवाता है। तभी जुंजी का बॉडी फूलने लगता है और फटकर उसका असली रूप बाहर आ जाता है। लंबी फाइट के बाद उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। जुंजी भागने की कोशिश करता है लेकिन जूरी उसे रोक लेती है। बिना देरी किए जूरी उसके सीने पर वार करती है और जुंजी को मार गिराती है। सब कुछ खत्म होने के बाद जूरी अपनी पावर का यूज करके सबको रियल वर्ल्ड में भेज देती है। अब सिर्फ जूरी ही स्टेसिस वर्ल्ड में बची होती है। शुरू में जूरी थोड़ा पॉजिटिव रहती है, अपनी नोटबुक में टाइम लिखती है, सुपरमार्केट में शॉपिंग करती है, लाइब्रेरी जाती है, यानी अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती है। पर धीरे धीरे उसका दिमाग हिलने लगता है। ये फ्रोजन टाइम वाली दुनिया उसे पागल बनाने लगती है। उसके अंदर डिस्पेयर भर जाता है और वो लगभग एक मॉन्स्टर बनने ही वाली होती है। तभी उसके दिमाग में एक फिगर दिखाई देता है जो उसे अपनी तरफ खींचता है। जूरी होश में आती है तो देखती है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है। इस औरत की आइडेंटिटी देखकर जूरी शॉक हो जाती है। ये औरत ही स्टेसिस वर्ल्ड की क्रिएटर थी। वो स्पेक्टर के साथ पैदा हुई थी, इसलिए उसके लिए रियल वर्ल्ड और स्टेसिस वर्ल्ड में आना जाना एकदम नॉर्मल था। सदियों पहले उसका हस्बैंड एक बड़े स्पेक्टर को मारकर उसकी आंख से मैजिक स्टोन बनाता है ताकि वो हमेशा अपनी वाइफ के साथ रह सके। लेकिन इंसान का मैक्सिमम लाइफ स्पैन 200 साल ही होता है स्टेसिस वर्ल्ड यूज करते वक्त। उसका हस्बैंड भी बस 200 साल तक जिंदा रहा, पर यह औरत एक एक्सेप्शन थी। उसने जूरी को एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि जब भी चांस मिले रियल वर्ल्ड में मुझसे मिलने आना। उसने आराम से जूरी को स्टेसिस वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया और फाइनली जूरी अपने फैमिली से दोबारा मिल गई। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।